नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिस्कवर इंडिया इनसाइट्स में, जहां हर पल एक नया रहस्य आपके सामने आता है। आज हम एक ऐसे अवतार के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसकी भविष्यवाणी ने न केवल शास्त्रों को चौंका दिया, बल्कि आने वाले समय में दुनिया के ताने बाने को बदलने की एक अजब गवाही दी है। हम बात कर रहे हैं उस रहस्यमय कल्कि अवतार की, जो कलयुग के अंतिम क्षणों में आएगा, जब धरती पर अधर्म अपने चरम पर होगा। यह अवतार न केवल अधर्म का नाश करेगा, बल्कि धर्म की एक नई किरण को जन्म देगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शास्त्रों में इसे लेकर कितनी अद्भुत और गूढ़ बातें छुपी हैं? आइए हम इस रहस्य के पर्दे को उठाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वेदों और पुराणों में इसे लेकर क्या और किन चौंकाने वाली भविष्यवाणियों का उल्लेख किया गया है। शुरुआत करते हैं श्रीमद् भागवत पुराण से, जो कल्कि अवतार के विषय में सबसे ज्यादा विवरण देता है। इसमें कहा गया है कि भगवान विष्णु अपने 10वें अवतार के रूप में कल्कि का रूप धारण करेंगे। ये अवतार शंभल ग्राम में उत्पन्न होंगे और उनके पिता का नाम विष्णुईशा होगा। श्रीमद् भागवत पुराण में कल्कि अवतार का विस्तार से वर्णन मिलता है, विशेष रूप से 12वें स्कंध के 2वें अध्याय में। इसमें कलियुग की स्थिति, कल्कि अवतार के जन्मस्थान, उनके परिवार और उनके कर्तव्यों के बारे में जानकारी दी गई है। इस पुराण के अनुसार कल्कि अपने जन्म के बाद घोड़े पर सवार होकर पृथ्वी पर अधर्म और पाप का नाश करेंगे। उनका अस्त्र एक विशाल तलवार होगा, जिससे वे कुकर्मियों का संहार करेंगे। यह भी कहा गया है कि कलियुग के अंत में वे ही संसार में धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे। विष्णु पुराण में कल्कि अवतार का उल्लेख विशेष रूप से चतुर्थ अंश 4th पार्ट के 24वें अध्याय में मिलता है। इस अध्याय में कल्कि अवतार के आगमन, उद्देश्य और कार्यों का वर्णन किया गया है। इस अध्याय में बताया गया है कि कलियुग के चरम पर जब पाप, अधर्म और अराजकता बढ़ जाएगी, तब भगवान विष्णु कल्कि के रूप में अवतरित होंगे और समाज में धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे। उनका जन्म शंभल ग्राम में विष्णुईशा नामक ब्राह्मण के घर में होगा और वे अपने दिव्य अस्त्र शस्त्रों से अधर्मियों का नाश करेंगे। विष्णु पुराण के चतुर्थ अंश के 24वें अध्याय में उनके कार्यों और समाज में धर्म की पुनर्स्थापना के बारे में विस्तृत विवरण मिलता है। पद्म पुराण के उत्तरखंड में कल्कि अवतार का संक्षिप्त उल्लेख है। यहाँ बताया गया है कि जब कलियुग में अधर्म और पाप अत्यधिक बढ़ जाएगा, तब भगवान विष्णु का कल्कि के रूप में अवतरण होगा। भविष्य पुराण के प्रतिसर्ग पर्व में कल्कि अवतार का वर्णन किया गया है। इसमें उनके अवतरण का समय, उद्देश्य और उनकी शक्ति के बारे में जानकारी दी गई है। इसमें बताया गया है कि कल्कि का जन्म शंभल ग्राम में होगा और वे अधर्मियों का नाश करेंगे। अग्नि पुराण में 16वें अध्याय में भगवान विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन है, जिसमें कल्कि अवतार का उल्लेख भी संक्षेप में किया गया है। इसमें उनके स्वरूप और उद्देश्य का उल्लेख है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के कृष्ण जन्म खंड में कल्कि अवतार के संदर्भ का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है कि कल्कि अवतार का उद्देश्य अधर्मियों का नाश करना और धर्म की पुनः स्थापना करना होगा। महाभारत के वन पर्व के 149वें अध्याय में कलियुग के लक्षण और भविष्य के एक अवतार का उल्लेख मिलता है, जिसे बाद में कल्कि अवतार के रूप में माना गया है। यह उल्लेख प्रत्यक्ष रूप से कल्कि के नाम से नहीं है, परंतु इसका संकेत मिलता है। गरुड़ पुराण में धर्म कांड के अंतर्गत विशेषकर अंत समय और युग परिवर्तन के संदर्भ में कल्कि अवतार का उल्लेख किया गया है। इसमें कहा गया है कि जब पाप और अधर्म अपनी चरम सीमा पर होंगे, तब भगवान विष्णु कल्कि के रूप में अवतरित होंगे। इन ग्रंथों में दिए गए विवरण से यह स्पष्ट होता है कि विभिन्न पुराणों में कल्कि अवतार को अधर्म का अंत करने वाले और धर्म की पुनर्स्थापना करने वाले अवतार के रूप में चित्रित किया गया है। आइए इसे थोड़ा और विस्तार से जानते हैं।
कलयुग का वर्णन और अधर्म की वृद्धि। पुराणों के अनुसार कलयुग का प्रभाव बढ़ते ही धरती पर पाप, अधर्म, लोभ और पाखंड का बोलबाला हो जाएगा। सत्य, दया और धर्म की हानि होगी। समाज में नैतिकता का पतन होगा, रिश्तों में अपनापन कम हो जाएगा और लोग केवल स्वार्थ में डूबे रहेंगे। ऐसे समय में मानवता को बचाने और धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए भगवान विष्णु का अवतार कल्कि के रूप में होगा। जन्मस्थान और परिवार। पुराणों में बताया गया है कि कल्कि का जन्म शंभल नामक गांव में होगा। शंभल गांव को आध्यात्मिक और पवित्र स्थान माना गया है और यह भी कहा गया है कि इस स्थान पर अभी भी ज्ञानी, धर्म प्रेमी और सात्विक लोग निवास करते हैं। कल्कि अवतार के पिता का नाम विष्णुईशा होगा, जो स्वयं एक विद्वान और सात्विक व्यक्ति होंगे। रूप और अस्त्र। पुराणों में कल्कि का वर्णन एक अत्यंत तेजस्वी और दिव्य योद्धा के रूप में किया गया है। उनके पास एक विशाल घोड़ा होगा जिसका नाम देवदत्त होगा। यह घोड़ा उन्हें पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में ले जाएगा जहां वे अधर्मियों का संहार करेंगे। उनका मुख्य अस्त्र तलवार होगा जिसे वे अधर्म और पापियों को नष्ट करने के लिए प्रयोग करेंगे। तलवार उनके न्याय और धर्म स्थापना का प्रतीक मानी जाती है। कार्य और उद्देश्य। पुराणों के अनुसार कल्कि का मुख्य उद्देश्य होगा अधर्मियों का विनाश और धर्म की पुनर्स्थापना। वे पाप और बुराई का नाश करेंगे और एक नए युग की शुरुआत करेंगे जो सत्य और धर्म पर आधारित होगा। पुराण के अनुसार उनके द्वारा कलियुग का अंत और सत्य युग की पुनर्स्थापना होगी, जिसमें लोग फिर से धर्म और सत्य के मार्ग पर चलेंगे। सहयोगी और समर्थन। पुराणों में वर्णन है कि भगवान विष्णु के कल्कि अवतार के समय उन्हें कई दिव्य सहयोगियों और ऋषियों का साथ मिलेगा जो उनके कार्य में सहायक बनेंगे और धर्म की पुनर्स्थापना में सहयोग करेंगे। ये सहयोगी स्वयं विभिन्न देवताओं और दिव्य शक्तियों के अवतार माने गए हैं। निम्नलिखित कुछ प्रमुख सहयोगियों का वर्णन है। 1. परशुराम। कल्कि अवतार में भगवान विष्णु को उनके गुरु परशुराम का मार्गदर्शन मिलेगा। परशुराम स्वयं भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं और वे अमर हैं। वे कल्कि को युद्ध और शस्त्र विद्या में प्रशिक्षित करेंगे ताकि वे अधर्मियों का नाश कर सकें। 2. अश्वत्थामा। महाभारत के समय से अमर माने जाने वाले अश्वत्थामा भी कल्कि अवतार के समय उनकी सहायता करेंगे। अश्वत्थामा को भगवान शिव का अंश माना गया है और वे कल्कि के सहायक के रूप में अधर्म के विनाश में भाग लेंगे। 3. कृपाचार्य। कृपाचार्य भी अमर माने जाते हैं और वे कल्कि अवतार में धर्म की पुनर्स्थापना के कार्य में सहायक बनेंगे। वे महाभारत के प्रमुख योद्धा और गुरु भी रहे हैं जिनकी युद्ध विद्या में विशेष दक्षता है। 4. व्यास जी। महर्षि वेदव्यास, जिन्होंने महाभारत और वेदों का संकलन किया, वे भी कल्कि अवतार के समय धर्म के मार्ग पर चलने के लिए लोगों को प्रेरित करेंगे और धर्म का प्रचार करेंगे। 5. शंभल ग्राम के धर्मपरायण ब्राह्मण और संत। पुराणों में उल्लेख है कि कल्कि अवतार का जन्म शंभल नामक ग्राम में विष्णुईशा नामक धर्मपरायण ब्राह्मण के घर में होगा। शंभल के अनेक संत और ब्राह्मण कल्कि अवतार के धर्मयुद्ध में उनके साथ जुड़ेंगे और धर्म की पुनर्स्थापना के कार्य में सहयोग करेंगे। इन सहयोगियों में से कई देवताओं या दिव्य शक्तियों के अवतार माने जाते हैं और उनके योगदान से कल्कि अवतार का कार्य सफलतापूर्वक संपन्न होगा। समय और भविष्यवाणी। पुराणों के अनुसार कल्कि अवतार का आगमन कलयुग के अंतिम चरण में होगा, जब यह युग अधर्म, पाप और अशांति से पूरी तरह भर जाएगा। यह भी माना जाता है कि उनके अवतरण से पहले विश्व में कई प्राकृतिक आपदाएं, युद्ध और समस्याएं उत्पन्न होंगी जो कलयुग के समापन का संकेत देंगी। अब बात करते हैं वेदों की। यद्यपि वेदों में कल्कि नाम से कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन कुछ ऋचाओं और सूक्तों में ऐसे एक दिव्य व्यक्ति का संकेत मिलता है जो भविष्य में अधर्म का नाश करेगा और सत्य की स्थापना करेगा।
विशेष रूप से अथर्ववेद में धर्मरक्षक के रूप में एक ऐसे महान युग पुरुष का उल्लेख मिलता है जो अपने समय में पापियों को समाप्त करेगा और समाज में धर्म की पुनर्स्थापना करेगा। इस संदर्भ में विद्वानों का मानना है कि ये संकेत स्पष्ट रूप से कल्कि अवतार की ओर इशारा करते हैं। वेदों के इस रहस्यमय संदेश को समझने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि हम इस धर्मरक्षक की भूमिका को उस समय के संघर्षों से जोड़ें, जब सत्य और न्याय अपने शिखर पर होंगे। अथर्ववेद में इस दिव्य व्यक्ति को धर्म के यथार्थ स्वरूप के रूप में वर्णित किया गया है, जो न केवल अधर्म को नष्ट करेगा बल्कि एक नए युग की शुरुआत करेगा, जो सत्य, न्याय और पवित्रता से पूर्ण होगा। हिंदू धर्म में कल्कि अवतार का प्रतीकात्मक महत्व भी अत्यंत गहरा है। यह मान्यता हमें यह सिखाती है कि जब बुराई अपने चरम पर पहुंच जाती है, जब सब कुछ असत्य और अन्याय से घिर जाता है, तब भगवान की दिव्य शक्ति का आगमन होता है, जो इस अंधकार से हमें उबारता है और धर्म और न्याय की पुनः स्थापना करता है। कल्कि अवतार का यह संदेश हमसे यह भी कहता है कि चाहे स्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, अंततः अच्छाई और धर्म की ही जीत होगी, क्योंकि यह सनातन सत्य है जो कभी भी पराजित नहीं हो सकता। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कल्कि अवतार के बारे में जो हमें पुराणों और वेदों में मिलती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए हमारे चैनल डिस्कवर इंडिया इनसाइट्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रहस्य और रहस्यमयी कहानी के साथ।